बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, दिन अच्छा गुजरे, हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल रहें। इसी दुआ के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। एंड हैप्पी मंडे। मंडे का स्टार्ट है, सर्दी की भरमार है और जो टेम्परेचर है वो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर माइनस में भी जा चुका है। एंड वो कहते हैं ना, खून जमा देने वाली सर्दी, वो इस वक्त पाकिस्तान में है। बहुत सारे ऐसे लोग जो मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं, मैं भी सुबह भी सुन रही थी, तो मैंने कहा डेफिनेटली मैं अपने प्रोग्राम में भी ये ज़रूर कहूँगी कि गैर ज़रूरी तौर पर आप सफ़र ना कीजिए, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है और इसमें फिर एक्सीडेंट होने का ख़तरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए थोड़ा एहतियात कीजिए, गैर ज़रूरी सफ़र ना कीजिए। इसके साथ साथ कोरोना जो है वो भी इट्सेल्फ मौजूद है, अपनी हिद्दत, अपनी शिद्दत को वो तब्दील कर रहा है, तो हमें एहतियात ज़रूरी करनी है। लेकिन जो इस वक्त मौसम की सूरत हाल है उसमें जो है इस कोरोना ने ज़्यादा लोगों को परेशान कर दिया है, क्योंकि सर्दी में इसका वार भी ज़्यादा बढ़ गया है। सो ये जो मौसम है ऑल ओवर द पाकिस्तान इस वक्त किस तरह रहेगा। कराची में वीकेंड पर, लास्ट वीकेंड काफ़ी ज़्यादा सर्दी रही, बहुत इन्जॉय किया कराची वालों ने, मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। लेकिन कल रात से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी का तोड़ जो है वो टूट गया है। सो जानेंगे, हमारे रिपोर्टर हैं जो आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे होते हैं, तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। वसीम हैदर, अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं आप? जी आपकी जो है अल्लाह का शुक्र। आपको वेलकम करेंगे जी उठा पाकिस्तान में। वसीम साहब, ये बताइए कि ऐसा लग रहा है कि कराची में वो बस एक वीकेंड पर कुछ हवा चली थी, साइबेरियन हवाएं, अभी फिर कुछ जोर टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या अपडेट्स हैं कराची के मौसम के हवाले से? सिंध की अगर मैं बात करूँ जी आपसे। बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, महकमा मौसमियात से जो है वो हफ्ते तकरीबन एक हफ्ते पहले ये देखी थी कि जो है वो कराची में बारिश की जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो सर्दी पड़ेगी, मगर 2 से 3 दिन जो है वो सर्दी की लहर बरकरार रही। उसके बाद जो है वो सर्दी का जोर रोज ब रोज कम होता जा रहा है। टूट गया है सर्दी का जोर। महकमा मौसमियात ने जो आज सुबह फोरकास्ट की है उसने कहा है कि आज मौसम जो है सुबह में तो जो है वो काफी सर्द रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता रहेगा दोपहर होती रहेगी, मौसम जो है वो खुश्क हो जाएगा और उसके अच्छा। साथ जो है हवा में नमी का तनासुब जो है वो 57 जो है वो था, जबकि सुबह 10 बजे 11 बजे के बाद जो है वो इसमें कमी होना जो है वो शुरू हो जाएगी। राइट। ऐसा मौसम आपको ये भी बताया कि जो मौसम है वो रात को मगरिब के बाद जो है वो दोबारा ठंडा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि ये जो बारिशों का सिलसिला है या वो जो भरपूर जो अभी हमने सर्दी इंजॉय की अभी लास्ट वीकेंड में, ऐसा दोबारा मौसम कराची में कब एक्सपेक्टेड है? ओके, आई थिंक वसीम साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, हम उनको दोबारा से लाइन पर लेते हैं। लेकिन इस वक्त बाकी जो शहर है, अगर हम पंजाब की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, तो वहाँ पर जो है वो स्नोफॉल हो रही है। मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आई विश के जो लोग इस वक्त उस वेदर को इन्जॉय कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वो इस वक्त मेमोरीज़ जो हैं वो समेट रहे होंगे। बट अगेन बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ज़रूर इन्जॉय कीजिए, वेदर को भी इन्जॉय कीजिए, लेकिन अपना ख़याल करना बहुत ज़रूरी है। जब हम मौसम की बात करते हैं, जब हम विंटर्स की बात करते हैं, तो एक और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो विंटर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो है सांस का मर्ज़ ना। ये जो सांस का फूलना या जिन लोगों को एलर्जीज़ होती हैं उनको जो है वो ट्रिगर होने लगती है इस मौसम में, विंटर्स के सीज़न में। एंड इस्लामाबाद में जो है पोलन एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों के लिए, और इस वक्त ड्राई वेदर में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज इस हवाले से भी हम आपको कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, एक्सपर्ट्स होंगे। वसीम हैदर साहब जो हमारे रिपोर्टर हैं वो एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम वसीम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वसीम, ये बताइए इस्लामाबाद, पंजाब, वहाँ पर वेदर क्या अपडेट है? काफ़ी सर्दी है इस वक्त तो वहाँ पर। जी बिल्कुल। देखिए, जो
बलाई इलाके हैं, खुले इलाके हैं, वहाँ पे सर्दी की जो शिद्दत है वो बहुत ज्यादा है और जी। वहाँ पे जो है वो धुंध बहुत ज्यादा है और खासतौर पे मोटरवे पे जो है वो तो खासतौर पे मोटरवे की जो हद निगाह है कोहर की वजह से उसको जो है वो मोटरवे पुलिस ने कहा है कि लोग जो है वो सफर करने से गुरेज करें बिला वजह राइट। और अगर जरूरी सफर कर रहे हैं तो वो इंतहाई एहतियात के साथ स्लो ड्राइव बिल्कुल। करें और मुकम्मल एहतियात के साथ जो है वो उस पर अमल करें ताकि किसी किस्म के हादसे से बचा जा सके। जो तक महकमा मौसमियात ने जो खासतौर पर सिंध और कराची के हवाले से जो फोरकास्ट की है उसने ये कहा है कि तकरीबन ये जो बाकी के जो अभी 8 से 9 दिन बचे हैं दिसंबर के ये इसी तरह जो है वो खुश रहेंगे, लेकिन जनवरी के पहले हफ्ते में जो है वो बारिश की फोरकास्ट उन्होंने दी है कि अच्छा। उम्मीद है कि कराची में बारिश होगी और जो है वो ठंड मजीद बढ़ेगी। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, नॉर्दर्न एरियाज़ में स्नोफॉल का क्या सिलसिला है? वो लोग जो अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, वेकेशंस पे जाना चाहते हैं, सो डू यू सजेस्ट कि दिस इज़ द राइट टाइम कि जाएं और जाकर स्नोफॉल को और वेदर को एंजॉय करें? जी बिल्कुल, देखिए स्नोफॉल जो है वो मलाई जो वादियां हैं उनकी तरफ जो हो रही है काफी ज्यादा, जैसे सवाद हो गया, मरी हो गया, इस टाइप से जो है वो स्नोफॉल वगैरह हो रही है। लोग जाए जरूर अपनी फैमिली के साथ मगर एहतियात के साथ जाए क्योंकि बर्फबारी का जो सिलसिला है वो पहाड़ों के इलाकों में, पहाड़ी के जो इलाके हैं उस तरफ जो है वो ज्यादा है और स्नोफॉल जो है वो तकरीबन पेशावर साइड से लेके मरी की ये जो पूरी पट्टी है इस तरफ जो है वो काफी ज्यादा हो रही है। तो ओके। लोग अगर सफर करें तो एहतियात के साथ जरूर करें क्योंकि बिल्कुल। एहतियात बहुत जरूरी है। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम हैदर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, मौसम के हवाले से अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे थे। डेफिनेटली मौसम बहुत अच्छा है, सर्दी है, इसके अपने मज़ेदार मज़ेदार खाने हैं। मैंने भी कल बहुत ही मज़ेदार पाए, एंजॉय किए इस वेदर में। सो आप लोग भी एंजॉय कीजिए बट एहतियात बड़ी लाजिम है इस मौसम में। ये जो सांस के अमराज हैं या ये जो एलर्जीज़ हो जाती हैं, इसमें आप क्या एहतियात कर सकते हैं, कौन सी हर्ब्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, इस पर बात होगी। एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ मौजूद राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड सर्दी के मौसम में जहाँ पर मज़े मज़े के खाने और पहनावे हम एंजॉय करते हैं, वहीं कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो सर्दी से जुड़े हुए हैं और वो इस वेदर में लाजमी जो है वो ट्रिगर होते हैं। जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोगों को सांस का मसला बहुत होता है, वो लोग जिनको एस्थमा का प्रॉब्लम है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर हो जाता है, एक्सट्रीम ड्राई वेदर होता है। नमूनिया की शिकायत लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है, बच्चों में ये कंप्लेन बहुत होती है, या फिर वो लोग जो थोड़ा एजिंग की तरफ होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा होता है। वो बच्चे जिनकी पहली सर्दी है उनके लिए माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि सीना जकड़ा हुआ है, चेस्ट कंजेशन है, कफ़ है, ड्राई कफ़ है या खड़खड़ आवाज़ आती है सीने से, इस तरह की प्रॉब्लम्स है। ये वो सवाल हैं जो मैं डिस्कस करूंगी। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल भी कर सकते हैं और बरादरी मौजूद है। सो मिलते हैं इनसे। हुमैरा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ मैं कोई आज क्या वो कर रही हूँ, शादी का शो कर रही हूँ, मुझे तो बताया नहीं था नवेद ने। जब शादी से उठ के आएंगे तो यही होगा। मुबारक हो। हाँ नहीं, हमारी भांजी की शादी अच्छा चले, मुबारकबाद तो देनी चाहिए ना। सो बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके मेहंदी वाले हाथ। हाँ। और आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, ब्लैक ब्यूटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब अगला कमेंट जो आप सुनेंगे वो होगा शाह साहब का। शाह साहब आपके हाथों में बिल्कुल मेहंदी नहीं, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र है, खैर मिजाज ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आपको आपकी भांजी की शादी मुबारक हो। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। और आप कैसी? मैं बहुत अच्छी हूँ। ओके राइट। अच्छा शाह साहब ये बताइए कि सबसे पहले वो लोग जो एस्थमा के शिकार हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद देखा है, मेरे भाई के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि उसको बहुत ज़्यादा सांस, एक एक सांस जो है उसको तकलीफ़ में आ रहा होता है और उस टाइम सारे घर वालों का सांस सूखा हुआ होता है कि ये ठीक हो जाए। उसमें फिर पंप्स का इस्तेमाल करना, स्टीम लेना, न्यूबलाइज करना, ये सब चीज़ें हम उसके लिए रूटीन में करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की शाह साहब,
ये एक ऐसा है जब वो थोड़ा अब ही इज़ यंग माशाल्लाह टीन एज में, लेकिन जब वो छोटा था तो ये अटैक ज़्यादा होते थे। अब वक्त के साथ साथ एजिंग के साथ ये कम होने लगे, ऐसा होता है अस्थमा में? जी बिल्कुल होता है। बाज़ लोगों के वालिदैन में ये प्रॉब्लम होती है अस्थमा ठीक की, है। तो वो बच्चों में कन्वर्ट होती है। हाँ, जीन से आती है। विरासत से आती है। वो कुछ अरसे तक रहती है, बड़ी मेहनत होती है, मेडिकेशंस भी चल रही True. होती हैं और इनहेलर भी दे रहे होते हैं, steam भी Nebulize दे कर रहे होते nebulize हैं। कर रहे होते हैं, तो वो आस्ते आस्ते कम होना शुरू होता है और एक एज ऐसी आती है जिसमें ये बिल्कुल क्योर हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन आगे चल के यानी जैसे बच्चा और बुजुर्ग असरात में कोई फर्क नहीं होता, आगे चल के ये फिर आने के भी फिर चांस होते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं एक सर्टेन एज में आके ये थोड़ा हाँ, कंट्रोल जब हो कुव्वत जाती है। मुदाफ़ियत आपकी बढ़ बढ़ जाती जाती है है। तो फिर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। सही। लेकिन इसके जो जर्म्स होते हैं वो किसी किसी के अंदर मौजूद होते हैं जो बाद में तंग करते हैं। सही। तो इसलिए कहते होते हैं कि जो आपकी वैक्सीनेशन है वो ज़रूर करवाया करें, पैदाइशी जो होती है। हाँ, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात है। कुछ लोगों के एहतियात भी साथ लाजमी होता है करें ये, अब उनको थोड़ी डस्ट से, किसी कलर से, किसी खुशबू से, इन सब चीज़ों से भी होती है। नहीं, इसमें कई चीज़ें होती जी। हैं, खुशबू हो, बदबू हो, धूल हो, मिट्टी हो, और आजकल स्मोक चल रहा है, आपने जी, देखा होगा। बिल्कुल। इसमें भी सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है बिल्कुल, मरीजों पंजाब के लिए, में बहुत ज़्यादा एहतियात है ज़रूरी है ये ये। ज़रूरी है। और ऐसे मौके पे एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे सांस होती है ना, तो सांस जाता है, निकलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है अच्छा। बाज़ लोगों को तो जा भी नहीं रहा होता, नाक ब्लॉक हो चुकी होती है। तो बहुत ऐसी तकलीफ, इसमें हार्ट अटैक के भी चांस बढ़ जाते हैं। राइट, तो क्योंकि इसलिए पंप बहुत नहीं हो एहतियात पा रहा कीजिए। होता ना हार्ट अगर आप प्रॉपर। देखें आप डिस्टर्ब कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं तो फौरी अपने मौलिज के पास चले गए। सही। एक दूसरी जी, चीज़ ये है कि एक आपको फूल मिलेंगे पंसार के पास से, गुले जूफा के नाम से। गुले गुले जूफा, ठीक है। उसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें और कहवा बना लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं, आपका ये सीजन बिल्कुल बेहतर निकल अच्छा, वो अब देखें, एक मुझे किसी ने कहा था कि चलें ये जो जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स हैं, पाकिस्तान में तो चलो मिल जाती हैं, जो गांव देहात वाले हैं वो भी अपने जो भी करीबी शहर है वहाँ से ले लेते हैं। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल नहीं होता मिल जाती हैं वहाँ मिल पे, जाती इंडियन हैं। पाकिस्तानी कोई की और बहुत नाम शॉप्स है हैं, इसका या यही गुले जूफा के नाम गुले से जूफा है। के नाम से। और वहाँ जब जाएंगे वो खुद गूगल इसको सर्च कर लेंगे, फला कंट्री में इसको क्या पुकारा जाता है। ओके, तो आप गुले जूफा लिखेंगे तो उसका कोई और नेम आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा जी, हमारा जी सेम चीज क्वेश्चन ही मैं आपसे पूछूंगी कि जो सांस का मर्ज है या ये जो एस्थमा का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर इट? देखिए बेसिकली इसमें आपके लंग्स जो हैं वो हमें उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो चाहे बच्चा हो, अब जैसे अगर बच्चा है तो जाहिर सी बात है, अगर ये पैदाइशी बच्चों में ये ज़्यादातर होता है कि हम उसे कवर करते हैं और बहुत सांस की वजह से उसको पैदाइशी होता है, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हम आयरन की तरफ जाते हैं, ये डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। फॉलिक एसिड जिनमें कमी होती है उसकी वजह से भी ये ज़्यादा होता है, इसलिए कहते हैं कि हमें लंग्स को मजबूत करना है। ठीक है। उसके लिए फॉलिक एसिड दिया जाता है, खाने के लिए भी आपको सिरप की फॉर्म में भी दिया जाता है, बच्चों को टैबलेट फॉर्म में भी दिया जाता है। लेकिन ये आपका फिजिशियन सजेस्ट करेगा ना, Physician आप अपनी suggest मर्जी करेगा। से ना, ना, फॉलिक ना, ना। एसिड या कोई देखिए, विटामिन ए, ये सारी विटामिन के। बीमारियां खास तौर पे छोटे बच्चे, मैं कहती हूँ ये टोटके शोटके जो होते हैं ये हम थोड़ी ये फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट के लिए है। आपने अपने मॉलिज के पास जाके उससे सजेशंस लेनी है, वो आपको क्या रेकमेंड करता है उसको आपने फॉलो करना है। बिल्कुल। ये चीजें आप साथ साथ चलते रहें, लेकिन ये कि आपने उसका इलाज प्रॉपर कराना है। प्लस ये कि अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं या एजिड पर्सन्स हैं, इंजीर का इस्तेमाल इसीलिए कहते हैं कि हमने सर्दी में बहुत ज़्यादा करना है। एक इंजीर, एक गुड़, और जो जिन्हों का नाक स्टक हो जाती है तो उसके लिए मैं बेहतरीन कहूँगी कि देसी घी गाय का, उसका एक एक ड्रॉप रात को नाक में डाल के सोया गाय करें। का? अच्छा, मतलब गाय के दूध से जो देसी घी बनता है वो आपने वो यूज करना use है, करना है, और एक-एक उसका drop। क्या करना है? उसको नाक में रात को सोते हुए एक एक ड्रॉप डालें। आपकी ये जितनी सब ये ड्राई हो जाती है ना अंदर नर्व्स, ये उसको ठीक करता है। अच्छा, तो उसको हल्का सा नीम गर्म करके वो आप कह रही हैं इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सर एक और भी प्लीज़ इस चीज़ पर थोड़ा इसको समझिएगा लॉजिकली कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जिस तरह अभी हुमैरा जी भी शाह साहब जिक्र करी थी कि उनमें ये सांस का मर्ज पैदाइशी तौर पर अगर है तो उनको सांस लेने में मुश्किल होती है और डॉक्टर कहते हैं कि जी इनको आप न्यूबलाइज कराएं, तो पेरेंट्स कह रहे हैं तो नहीं इसको आदत पड़ जाएगी, हमने न्यूबलाइज नहीं कराना। अरे उसको सांस का ट्रैक उसका क्लियर होगा, उसको सुकून मिलेगा। वो बच्चा रो रहा है ना, वो सांस ले पा रहा है ना, वो खा पी पा रहा है, और ये भी एक अजीब सिचुएशन है कि हम डॉक्टर जो कह रहा है वो नहीं मान रहे, देखिए लेकिन अगर हमने ऐसी अपनी सोच। कंडीशन हो जाती है तो उसमें फिर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। बिल्कुल। तो
तो इसलिए अगर डॉक्टर्स को Risk नहीं निमुलाइज है। कर रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता वो कोई ऐसी चीज थोड़ी कुछ सर्जरी है या कोई केमिकल वो तो इस्तेमाल हो track रहा को है, clear वो तो कर रहे हैं। भाप दे रहे होते हैं कि वो बलगम निकले उनका, वो निकले तो उसके सांस में बेहतरी आए, और बल्कि फेफड़ों की बेहतरी के लिए होता है वो, True. नुकसान के लिए नहीं होता। और जिस तरीके से अभी स्टार्ट में मैंने एक गुले जूफा बताया, वो छोटे बच्चों को यूज ना कराएं, नहीं करवाएं। वो बड़ों को मैंने बताया है। Right. और एक चीज और, जैसे बड़ों के साथ भी एक प्रॉब्लम होती है कि सोते तो बलगम से गला भर जाता है, तो ऐसे वक्त में आपने मुनक्का, उसमें से ठीक है। बीज निकाल लें, उसमें काली मिर्च का दाना रख के उसे बंद कर लें और मुंह में रख के उसे यानी चबाएं, चूसें, इतना सख्त करें कि वो घुल जाए, चबाना नहीं उसको ज्यादा। Okay. आप देखिएगा हर 1-2 घंटे के बाद एक दाना करें, ये जो बलगम भरा हुआ होता है ये आस्ते आस्ते खत्म होगा, 2-4 दिन में क्योर अच्छा, हो ये जाएगा। soft 7 होता है दिन इस्तेमाल मुनक्का ना? करें जी, मुनक्का किशमिश की अच्छा, तरह ओ होता है। ओके किशमिश ओके की तरह ओके, होता है। किशमिश की तरह होता है, बड़ा तो सा होता वो है। ड्राई हो जाए, उसकी काली मिर्च उसमें आपने करके और उसने आपने उसको इस तरह से यूज करना अच्छा, है। जैसे ही करेंगे उसी टाइम पे फर्क आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जबरदस्त। एक और भी बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की ना नाक का गोश्त या हड्डी भी बड़ी होती है, और इसमें वो और ज़्यादा बेचारे परेशान, सांस लेते हैं तो सीटी की आवाज़ बजती है, बड़ी परेशानी होती है, यहाँ पॉलिप्स बन जाते हैं, बहुत तकलीफ़ में गुजरता है ये वाला। हमें तो लगता है सिर्फ नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम है, लेकिन जो गुजर रहा होता है उसको अंदाज़ा है कि उसके लिए सांस भी मुश्किल है। तो चाचा साहब, इसका भी कोई हर्ब में बिल्कुल, इलाज है? इसमें पॉलिश बढ़ जाते हैं, इसके अलावा उसमें हड्डी बढ़ रही होती है, मस्सा आ रहा होता है, और ऐसा पेशेंट मस्सा आ रहा होता है क्या? मस्सा बन रहा होता है यहाँ पे। अच्छा, नाक हाँ, के अंदर? जी, नाक के अंदर बन रहा होता है, गोश्त पड़ी हुई जो होती है गोश्त जिससे। बढ़ता है अच्छा, वो भी नहीं, लोग ऑपरेशन नहीं कराते, कहते दोबारा हो जाए। दोबारा हो जाता है। तो ऐसी सूरत में ये है कि बनफशा के पत्ते और मुलेठी, मुलेठी, ठीक इसका है। कहवा बनाएं, 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं, और ये कम से कम महीना 40 दिन करना होता है। Right. और साथ में एक ड्रॉप मिलेंगे साइनस नोजल ड्रॉप्स, 2 कतरे साइनस सुबह, नोजल ड्रॉप, ये जी, सब यूज कर सब जगह सकते हैं। मिल जाती है, और बेखतर होके यूज करें। 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम नाक में डालें, नाक आपकी पहले दिन ही खुल जाएगी। वरना ऐसा पेशेंट रात को जब सोता है तो उसका दम घुटता है, उठ जाता है, सांस ले रहा होता है, सांस ले रहा होता है, वो कहता है पता नहीं कमरा बंद है क्या है, लेकिन हालांकि उसकी नाक बंद होती है। नाक बंद होती जी है। हाँ, तो ये पहले दिन ही नाक खुल जाएगी, और इसी तरीके से ये 40-45 दिन यूज करें, इंशाल्लाह ये पॉलिप्स आस्ते आस्ते खत्म होगा, और बड़ी हुई हड्डी भी आस्ते आस्ते खत्म हाँ, होगी। अच्छा, इसमें एक स्टीम भी बहुत काम करती है। Yeah. अगर स्टीम आप लौंग लौंग डाल के डाल ले के। जी, वो इसको हम अभी हुमैरा जी से भी पूछते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वालेकुम सलाम। जी। जी, मुझे हकीम साहब से ये पूछना है कि जो सरस के बीज होते हैं, सरस, के बीज, सरस के, ओके, हाँ जी, जब हम पंसारी से लेके आते हैं तो अगर हम इसको घर में ग्रो करना चाहें तो वो उग सकते हैं? और इसके अच्छा। फवायद बता दें दांतों के हवाले से। दांतों के हल, ठीक है जी, हम पूछते हैं। नौरीन, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, दिशान। जी जिशान, कहिए। ये मेरा बेटा है, अभी से बात कर ले, खुद इसकी 12-13 साल उम्र है, आपको अपना मसला खुद बताएगा। जी, बात कराइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई। निशान साहब, दोबारा कॉल कीजिए, हमारी बात कराइए इनसे, हम इनसे बात करेंगे। अच्छा शाह साहब, आप आंसर करते हैं, फिर हम आते हैं। ये तुखमे सरस सरस के अंदर जो है वो आयोडीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये थायराइड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बारीक पाउडर बनाएं, और इसकी जो शिकल होती है वो बिल्कुल तरबूज के बीजों की तरह होती है, चॉकलेटी ब्राउन होती है, Okay. लेकिन ये कड़वे होते हैं। आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले खाएं, और 3 महीने इस्तेमाल करें, और अपना थायराइड प्रोफाइल कराएं, T4, T3, TSH। लेकिन उन्होंने पूछा इंशाल्लाह, दांतों बता के रहा हूं, भी, हाँ। बता रहा हूँ, ये उसके लिए बहुत बेहतर है, ये इसको कंट्रोल करेगी। दांतों के लिए जो इसके मंजन्स बनते हैं, अच्छा। उसमें आपने लेना है अनार का छिलका, लाहौरी नमक, काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, और तुखमे सरस 50 ग्राम राइट। मिला के पाउडर बनाएं, और इससे मंजन करें। दोबारा एक टाइम बताइए रोजाना। चारों चीजें। काली मिर्च, काली अनार मिर्च। का छिलका, लाहौरी नमक, ओके, और तुखमे सरस, ये Right. तीनों चीज़ें बराबर मिकदार में ले लें, 50-50 ग्राम मिक्स करके पाउडर बनाएं, और ये मंजन तैयार हुआ। आपने इससे दांतों पे मंजन करना है। अगर गर्म ठंडा लगता हो, पायरिया आ रहा हो, दांत साफ नहीं हो रहे हो, ये सबके लिए बेहतर है। अच्छा, तो ये आप लोग इसलिए यूज कर सकते हैं। आपको जो गम्स के इन्फेक्शन दांतों है, में अगर दर्द रहता हो वो भी खत्म वो भी ठीक होगा इससे। ओके, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं सना पिशावर से रिजीना बोल रही हूँ, और आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ, लेकिन मेरा मसला ये है कि मेरे फेफड़े कमजोर है ना,
मुझे इसके लिए कुछ बता दें। और एक मेरी हड्डियों में बड़ा दर्द होता है, मेरी हड्डियों में ना, उंगली की, हाथों क्या की चीज़ हड्डियों में, कमजोर है? कमर की हड्डी में मैं चलती हूँ। अच्छा, मुझे आपने ऐसा पहला लगता है सवाल क्या किया था रुबीना जी? आपने हड्डियों, पहला सवाल ये, मेरे लंग्स कमजोर लंग्स हैं, कमजोर हैं फेफड़े आपके? कमजोर हैं। अच्छा अच्छा, ओके। तो तो आपको सांस का खराब मसला हो रहता जाता है? हाँ जी, सांस का मसला रहता है, सांस शुगर तो खराब हो जाता है मेरा। फिर मैं दवाइयाँ लेती हूँ, तो वो बस मैं कहती हूँ मुझे कोई घर का बता दे कि मेरी ये अच्छा बीमारी अच्छा, खत्म घर हो का जाए। तो बताएंगे, लेकिन दवा लेना ज़रूरी है। ये बताइए, आप शुगर की मरीज़ हैं? नहीं, शुगर नहीं है, चलिए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। जी जी, कहिए। ये थोड़ी देर पहले कॉल ड्रॉप हो गई थी। अच्छा, बच्चे से मैं जी, अपने जी। बेटे से आपकी बात करता हूँ, बात 12-13 साल कराइए। की एज है। जी जी, अमाद से ये बात करें। हम्माद या अम्माद? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आवाज़, खुशी आवाज़ से ही महसूस कर सकते हैं हम हम्माद की। कैसे हैं आप हम्माद? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहेंगे आप, क्या पूछना है आपको? वो मेरा सांस रुकता है मुंह में। सांस रोकता है। सांस रुकता है आपका? नाक बंद तो नहीं होती? नाक तो नहीं बंद होती आपकी? नहीं, मैं करती हूँ ना तो सही हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो आप क्या करते हो? स्टीम लेते हो, कोई मेडिसिन लेते हो इसको ठीक करने के लिए? कभी कभी स्टीम लेता हूँ। कभी कभी स्टीम लेता हूँ। अच्छा, सो आप डॉक्टर के पास गए थे? आपने डॉक्टर को बताया था जाके? जी बताया था। तो उन्होंने क्या कहा आपको? वो मेडिसिन दी थी, फिर वो खाई थी, फिर सही हो गया था, वापिस शुरू हो गया था। अच्छा, तो अभी हम आपको बताएंगे ब्रेक से आने के बाद, लेकिन अब आपने मेरी बात माननी है, ठीक है? अब आप मुझे कॉल भी करेंगे दोबारा, आप दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उनसे कहेंगे मुझे दोबारा से इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर वो जो आपको मेडिसिन देंगे आप उसको यूज़ करेंगे, ठीक है? अब आप मुझे नेक्स्ट वीक कॉल करके बताइएगा कि आपने मेडिसिन शुरू कर दिया, राइट? थैंक यू जी। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। सो इनके क्वेश्चन पर भी और मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एंड ये जो एलर्जीज़ हैं, सांस के अमराज हैं, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपने डॉक्टर की जो दवा है वो इस्तेमाल करते रहना है, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या इस मौसम के हवाले से क्या कुछ हर्बल ट्रीटमेंट हो सकता है, ये आज हम जान रहे हैं। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुमायरा जी, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आपने इन्हें जी उठा पाकिस्तान में भी और मुख्तलिफ शोज़ में भी देखा है, डॉक्टर रिदा बतूल। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। हैप्पी विंटर्स। थैंक यू एंड मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैं पीछे बैठी हुई थी तो आप लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अस्थमा का, तो दीज हैप्पी विंटर्स आर नॉट सो हैप्पी फॉर मी बिकॉज मैं खुद अस्थमा की पेशेंट हूँ। ओके। तो मैं जब सुन रही थी बातें तो मेरा दिल कर रहा था मैं भाग के अंदर आके बताऊं कि दीज हैप्पी विंटर्स आर नॉट सो हैप्पी फॉर एस्थमेटिक पेशेंट्स। यस। क्योंकि इनमें हमारे सिम्टम्स एग्जैजुरेट हो जाते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, फॉग की। अगर मैं एक आम इंसान की ज़बान में बात करूं तो अगर क्योंकि बारिश नहीं हो रही होती और जो सारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बैठ नहीं पा रहे होते ज़मीन पे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। तो बाकी आप जैसे सवाल करेंगी, मेरी कोशिश है कि मैं अपनी पर्सनल, नॉट एज अ डॉक्टर, मैं एज अ पेशेंट भी बता सकूं कि क्या आप हमें उसको फेस कैसे करना करती पड़ता हैं। और आपको ये बाय बर्थ रहा प्रॉब्लम? नहीं, मुझे बेसिकली ये लास्ट ईयर डायग्नोस हुआ है। अच्छा। और बुरी बात इसमें ये थी कि इट टुक 2 months, 2 महीने लगे डॉक्टर्स को डायग्नोस करने में। ये कितना अच्छा, लेकिन ये हुआ कैसे इनको डायग्नोस, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये भी एक प्रॉब्लम है और इसका भी इलाज है, जो अब माशाल्लाह से ये कर रही होंगी। एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो प्रिंसेस, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम सेइंग हाउ आर यू माय प्रिंसेस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाजिया जी, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं सुबह उठती हूँ इसीलिए हूँ कि आपको देख सकूं, वरना मैं सुबह नहीं उठती हूँ। अरे हाउ स्वीट ऑफ यू, यू ऑलवेज मेड माय डे। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए।
अच्छा, नहीं मैं अभी बंद कर भी देती हूँ। मुझे ना आज बहुत इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन है, इसका जवाब बहुत ही आपको देना बड़ा जरूरी है। जी, बहुत कहिए। इम्पोर्टेंट है। हम्म, पहली बात तो ये है कि जो हकीम साहब आते हैं ना, जी तो वो इतना अजीब वो गरीब किस्म के माजून के नाम लेते हैं। तो हमारी जो आम पब्लिक होती है वो माजून गोखरो, गांगरू, ये जो है ना 2-3 मरतबा बताया करें, क्योंकि अच्छा। वो तो एक लफ्ज में बता देते हैं, वो ठीक खुद है। समझ जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो मरीज है वो नहीं समझता। ओके, ओके। और हकीम का नाम भी आना चाहिए कि कौन से हकीम बैठे हुए हैं। ठीक है। उसके अलावा आपका भी नाम 2-3 मरतबा आना चाहिए कि कौन सी अच्छा। एंकर आ रही हमारे पास। ठीक है। तो स्पेशली ये हकीम और एक और भी हकीम आते हैं बहुत अच्छे, हकीम शाह नजीर बहुत अच्छे हैं, और इनके टोटके ये जो कुछ भी इनका इलाज भी मैंने किया बहुत अच्छे। लेकिन ये जो वो होते हैं हर्ब्स के नाम जो है वो हर्ब्स के नाम वो हम रिपीट करवा देंगे। जरूर दोहराया ठीक करें, है। क्योंकि देखिए आम लोग नहीं समझते। ठीक है, ओके। और अगला अगर सवाल लिखा हुआ आपका। भी आ जाए तो बेस्ट है। ठीक है। मतलब वो इतना खतरनाक हर्ब होता है, शक्लन भी खतरनाक होता है, लेकिन वो फिर इतना लंबा चौड़ा नाम होता है। तो उसको प्लीज 2-3 दफा बता दें। ठीक और है। हकीम साहब तो मेरा अपना एक जाती सवाल है। जी जी बोलिए। वो हेलो, ओके, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा से कनेक्ट कर लीजिएगा। शाजिया जी हैं मौजूद? ओके ओके, लाइन ड्रॉप हो गई है। जी हेलो, एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कराची से मोहम्मद कलीम बात कर रहा हूँ। जी कहिए कलीम साहब। ये नखूनों में मेरे तकलीफ हो जाती काफी, और ये काफी दिन से मैं फोन कर रहा था, अब नंबर मिला। घुटनों में तकलीफ है आपके? नहीं नहीं, ये नखूनों में तकलीफ है, फंगस या पीलापन सा आया था आपके डॉक्टर साहब। नहीं, मैं आप लोग समझ पा रहे हैं? टखने कह रहे हैं शायद। नहीं नहीं, दोबारा बताइए। ये नखूनों में तकलीफ है काफी दिन से। नाखूनों में कह रहे हैं आप? जी, ये फंगस है, ये क्या? मसूड़ों में तकलीफ है। अच्छा ओके, गम्स का प्रॉब्लम है आपको। ओके ओके, राइट राइट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आपको डेफिनेटली डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए सबसे पहले तो, लेकिन इसके अलावा एक्सपर्ट्स क्या बताएंगे ये हम आपसे पूछ लेंगे, उनसे पूछ लेंगे। आप लोगों के सवाल जो है वो मेरे पास नोट हैं। अच्छा मेरा जी, अभी शाह साहब ने एक वो भी बताया था पाउडर जो दांतों में यूज़ करना है, आप कुछ सजेस्ट करेंगे इनको गम्स के लिए? गम्स के लिए हमसे सबसे पहले तो देखिए, हर खाने के बाद जब आप सुबह और शाम जब हम सोने के लिए भी जाते हैं तो हमें ब्रश लाजमी करना है। ठीक है। उसके अलावा सबसे बेहतरीन होता है सरसों का तेल और नमक। ओके। ये मिला के भी आप इसको भी आप रबिंग कर सकते हैं अपने गम्स पे। दूसरी चीज़ ये है कि ये अमूमन ज़्यादातर जो स्वेलिंग आती है या स्मेल आती है, ये आपके मैदे के प्रॉब्लम की वजह से भी आती है। ठीक है। तो इस सीज़न में मूली बेहतरीन आई हुई है। मूली ओके। आपके लिवर फंक्शन को भी फास्ट करती है और मैदे के लिए भी बहुत अच्छी है। ठीक है। दोपहर में खानी है, रात में नहीं खानी है। दोपहर के खाने के साथ आप जितनी मूली खा सकते हैं इस वक्त वो खाएं। ओके। और उसके अलावा जो मूली के पत्ते होते हैं उसको आपने खूब च्युइंग करके उसको अच्छा। उसको फेंक देना है। ये आपके गम्स के लिए बहुत बेहतरीन है। ओके राइट जनाब। अच्छा समय जो मसूड़े फूल जाते हैं जी। ना, तो उसके लिए एक अमृत धारा बनाया जाता है। वो अच्छा। किसी भी पंसारी के पास चले जाएं, उनको कह दें सत्ते पुदीना, सत्ते अजवाइन और सत काफूर, यानी सत पुदीना, ये क्रिस्टल्स मिलेंगे चीनी की तरह। सत पुदीना, सत अजवाइन और सत काफूर, इन तीनों को 10-10 ग्राम लेके एक बोतल में डाल लें, ये खुद लिक्विड बन जाएगा। फिर इसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें। आप देखना ये जो फंगस हो रहा है और ये इसमें स्मेल आ रही है, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, इसकी स्वेलिंग भी दूर हो जाएगी। अच्छा मैं एक मेडिकल तरीका बताऊंगी, इसका बहुत आसान है। कुछ भी नहीं करना, इवन हेल्दी पेशेंट्स में भी आपने नीम गर्म पानी में नमक डाल के दिन में 10 से 12 मरतबा कुलियाँ करनी है। सही। इवन ये उनको भी हम सजेस्ट करते हैं जो लोग, क्योंकि अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हम टूथब्रश और टूथपेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। सही, तो वो भी क्योंकि ये करेंगे। वो भी ये करें दिन में Right. 10 से 12 मरतबा, लेकिन ताकि आपके मसूड़ों के अंदर जो कचरा जमा हुआ है वो निकल जाए। ओके जनाब, सो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सवाल मेरे पास मौजूद हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एंड सांस के अमराज
जो इस मौसम में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इस पर हम बात करें। डॉक्टर रिदा बतूल हमारे साथ हैं, हुमैरा जी हैं, शाहनज़ीर साहब हैं। आपको एक बार फिर से आप सबको वेलकम करते हैं। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करें। अभी डॉक्टर रिदा बता रही थी कि पिछले साल इनको भी ये प्रॉब्लम शुरू हुआ और फिर डायग्नोसिस हुआ इसका। सो क्या टेस्ट होता है और सिम्टम्स क्या थे आपको? बेसिकली अगर हम इस तरह कुछ मैं कहूँ कि कोई ब्लड टेस्ट है या एज सच कोई फिजिकल टेस्ट है जिसे डायग्नोज होता है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन जब अपने सिम्टम्स डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं तो बाकी की बीमारियां रूल आउट करने के लिए आपका एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या इस तरह के कुछ टेस्ट ब्लड टेस्ट वगैरह डॉक्टर्स करते हैं। लेकिन लोग ये समझते हैं कि अस्थमा वगैरह में या सांस की प्रॉब्लम में सिर्फ आपका सांस रुकेगा, ऐसा नहीं है। मेरा सांस नहीं रुकता था, मुझे क्रॉनिक कफ थी, मेरी अच्छा। खांसी थी जो नहीं जा रही थी। ओके। मैंने सारी रेमेडीज, देसी टोटके भी और दवाइयाँ भी, कफ सिरप्स, मैंने तीन हाइड्रोलिन के सिरप्स खत्म कर दिए थे, लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा था। एक अरसे तक रही एक अरसे तक खांसी रही। अच्छा, और उन दिनों में कोरोना बहुत था, तो फिर पहले मैंने टेस्ट भी करवाया अपना, लेकिन वो भी रूल आउट हो गया। तो फिर डॉक्टर्स वर नॉट एबल टू गेट इट कि क्या रीज़न है जो मेरी खांसी नहीं जा रही। फिर वो आपका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हैं, आपके पेरेंट्स का, आपकी फैमिली का, कि किसी को इस तरह की कोई सांस की बीमारी तो नहीं है। और नहीं थी, मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं थी। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हम इस इन्वायरमेंट में रहते हैं, कराची में आपको ऐसे ही पता है कितना पॉल्यूशन है, और कराची और लाहौर दो ऐसे शहर हैं जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे लो है इस वक्त पूरी दुनिया में। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो आपके तो फिर आपको ट्रीटमेंट क्या सजेस्ट फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि सबसे पहले तो ये स्ट्रेस इंड्यूस भी होता है। मैं यहाँ पे इस बात को बताना चाहूँगी कि जब आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, जब एक दफ़ा आपको डायग्नोज हो जाता है तो स्ट्रेस से ये एग्जैजुरेट होता है। ठीक है। तो मेरा स्ट्रेस इंड्यूस भी है, मैं अगर बहुत स्ट्रेस होती हूँ तो होता है। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि एक तो आपने स्टीम लेनी है, ठीक है, नेबुलाइज करवाना है, बेसिक जो टर्म्स हैं। उसके अलावा मुझे एंटी एलर्जी पे रखा गया था 1 महीने के लिए। ओके। और क्योंकि मेरे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा थे तो मुझे स्टेरॉइड्स पे भी 1 महीने के लिए। राइट, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ये चीज़ें आपको भी रूटीन में करनी है, लेकिन एंटी एलर्जी आपका फिजिशियन आपको सजेस्ट करेगा। एक ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सांस के मसाइल जो इस वेदर में होते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। कॉलर थे, उन्होंने पूछा कि मुझे मेरे लंग्स जो हैं वो बहुत वीक हैं और मुझे हड्डियों में बहुत तकलीफ़ रहती है। तो शाह साहब, जिनके लंग्स कम, फेफड़े अगर कमज़ोर हों तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, उनके लिए सबसे बेहतरीन है शहद। असली शहद हो आपके ठीक पास, है। और कलौंजी। कलौंजी को साफ़ कर लें, फिर बारीक पाउडर बना लें। 1 चुटकी 1 चम्मच शहद में मिला के 1 टाइम रोज़ाना लें। ये फेफड़ों के लिए भी बेहतर है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए भी बेहतर है ओके। इंशाल्लाह ताला। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने एक और सवाल किया था साथ में कि उनके बोन्स भी कमज़ोर हैं। जी। ठीक है, तो उनको पाउडर वाली चीज़ वो नहीं खा सकते, क्योंकि लंग्स की जब प्रॉब्लम हो तो फिर आप पाउडर वाली चीज़ें नहीं खाएंगे आप। सही। तो आपने सफ़ेद मूसली, अजगन नागोरी, राइट, सत्तावर, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, अजगन नागोरी, सत्तावर और सुरंजान शीरी 20 ग्राम डालना है आपने। ठीक है, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच 1 चम्मच शहद के अंदर मिला कर ले लें, या इन सबको आप मिला के माजून भी बना सकते हैं, और उसमें से 1 चाय वाली चम्मच सुबह शाम लें। इंशाल्लाह ताला पट्टे भी मजबूत होंगे, ज्वाइंट्स भी मजबूत होंगे। राइट। अच्छा, वो जो कॉल थी ज़ीशान साहब के जो बेटे थे हम्माद, उसने जो बात की थी, उसने कहा कि मुझे सांस अटकता है और मेडिसिन ले रहा था तो मैं ठीक था। डेफिनेटली आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, लेकिन आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे उसे? ही इज़ लाइक 12 और 13 ईयर्स ओल्ड। बिल्कुल, उनके लिए मैंने कहा ना कि कंजेशन नहीं होना चाहिए। स्टीम, वो उसने बच्चे ने कहा कि मैं स्टीम लेता हूँ, स्टीम ज़रूर लेनी चाहिए। और उसके लिए मैं एक नुस्खा बता रही हूँ उन तमाम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जिनको सांस का प्रॉब्लम रहता है। एक इलायची लेनी है, बड़ी वाली। एक इलायची, उसके दाने निकाल लें, तवे के ऊपर लोहे का तवा होना चाहिए, उस पर उसको डाल दें दानों को। चूल्हा जला के आपने उसमें प्याज का अर्क इतना डालना है कि वो दाने उसमें डिप हो जाएं, और वो भून के बिल्कुल जब खुश्क हो जाए तो उसका पाउडर बना के आपने 1 इलायची का पाउडर रोज़ाना बच्चे को देना है, चाहे वो शहद में मिला के दें, पानी के साथ दें, वो आप इस्तेमाल कराइए, आपको इसमें भी आपको फ़ाका मिलेगा। ओके, राइट जनाब, टाइम ख़त्म हो रहा है सेगमेंट का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हुमैरा जी आपका भी शुक्रिया, शाह साहब थैंक यू सो मच। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले बिकॉज एक चीज़ मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह अभी डॉक्टर रिदा बता रही थी कि मैंने तमाम प्रोसेस से मैं
यूज़ रही हूँ और उसके बाद अब मैं स्टीम ले रही हूँ, न्यूबलाइज कर रही हूँ, एंटी एलर्जी इनहेलर भी, कोई ऐसी चीज़ जो आप कहती हैं कि नहीं करनी चाहिए एलर्जी के पेशेंट्स को, और डाइट में कोई ख़ास चीज़? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपको एलर्जी किस चीज़ से है। ठीक डॉक्टर है। ने मुझे कहा था कि मुझे खुद पता लगाना है, ये ओके। पेशेंट खुद पता लगाता है, ठीक डॉक्टर है। नहीं बता सकता कि आपको, तो आप उस चीज़ से अवॉइड करें, ओके। चाहे वो कुछ भी हो। आप ये कहेंगे लोगों को प्रोटीन से भी एलर्जी होती है, खाने के अंदर जो प्रोटीन होता है, Oily चीज़ों से। हाँ, ऑयल चीज़ों से एलर्जी होती है। तो आप सबसे पहले पता लगाएं कि एग्जैजुरेट किस चीज़ से, आपके सिम्टम्स बढ़ किस चीज़ से रहे हैं, Right. तो ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन, दैट्स Right. इट। इसके अलावा आपका कोई इलाज नहीं हो सकता। सही, आपने एक चार्ट बनाना है कि मैं रोज़ क्या खा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कौन से रंग पहन रहा हूँ, और जिस दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती आप चेक करें कि वो कौन सी चीज़ है जो आप रिपीट करते हैं और आपकी तबीयत में फ़र्क आता है। तो ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेगा अपनी एलर्जी को कंट्रोल करने में। मेरे मेहमानों का शुक्रिया। मैं ब्रेक लूँगी और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके साहिर, उनके साथ एक शो मैंने सेगमेंट रिकॉर्ड किया था, वो आप देख सकेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं एंड थैंक यू सो मच मेरे तमाम देखने वालों का कि अपने शो के ज़रिए जो भी चीज़ें हम आप तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जो आप सबके दिलों में बसते हैं, इस स्क्रीन के ज़रिए आपके बहुत सारे मसलों को उन्होंने हल किया। आप उनका बैठना उठना, उनका कहना, सब चीज़ पसंद कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स आपके लिए लॉन्च की एंड उन प्रोडक्ट्स को इन्होंने मेरे शो के ज़रिए भी आप तक उनकी इन्फॉर्मेशन और उनके फ़वाइद पहुँचाए। जी मैं ज़िक्र कर रही हूँ दी साहिर लोधी का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनवाइटिंग अस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। वी लव योर शो एंड जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं जो ये सना का शो देखते हैं, वी लव यू गाइस एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट एंड अमोर जो साहिर की प्रोडक्ट है एंड जब इस तरह के लोग जो बहुत ही डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रहे होते हैं, वो जब कोई चीज़ मार्केट में लाते हैं तो इस बात का यकीन रखें, आंखें बंद करके उन चीज़ों को ख़रीदें कि ये उनका बेबी है और वो बहुत मोहब्बत के साथ इन चीज़ों को लेकर आए और हैं, सच्चाई के साथ। सच्चाई के साथ। मोहब्बत तो होती है बट सच्चाई के साथ। जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो चीज़ मैं दूंगा नहीं लोगों को, और मैं खुद जो है वो अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ। आज हमने 2 नई चीज़ें जो पुरानी हमने ख़त्म कर दी थी, उनको दोबारा से मुझे उनको इम्प्रूव करना था, तो उन दोनों चीज़ों को मैंने इम्प्रूव किया है और आज आपके लिए मैं वो दोनों चीज़ें लेके आया हूँ। प्लस हमारे पास 2 फैमिली पैक्स हैं हमारे शैम्पू के। हमारा शैम्पू सबको पता है कि ये बालों को बालों को गिरने से रोकता है, शैम्पू है, और घना करता है, आपके बालों को स्याह करता है, चमकदार करता है, घना करता है। ये दोनों शैम्पू ऐसे हैं और शैम्पू इज़ देयर। मैं आपको बता दूं कि ये शैम्पू जो है ये वैसे अगर आप लेते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, पर एट द सेम टाइम अगर आप हमसे ऐसे लेते हैं तो हमने इसको 1800 में पूरी फैमिली के लिए कर दिया। ज़बरदस्त। तो अगर आप मेरे शो के रेफरेंस से आप कॉल करेंगे, अभी नंबर्स मौजूद हैं स्क्रीन पर, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक का पेज भी है, इंस्टा का पेज भी आप ऑर्डर कर सकते हैं एंड इट्स रियली गुड। आई थिंक ये फैमिली पैक है एंड इट्स नॉट बैड एट 1800। और आपके कलर ट्रीटेड हेयर्स हैं, नॉर्मल हेयर हैं, आप मर्द हैं, आप औरत हैं, सब इसको इस्तेमाल। सबसे बड़ी बात ये गंजपन को क्योर करता है, मतलब वाकई इसमें हेल्प करता है क्योर करने के अंदर, तो इट्स रियली रियली इफेक्टिव। दूसरी बात ये, इसके साथ साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर किसी का माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस है और आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल गिर रहे हैं और सर्दियों के मौसम में ज़्यादा जाते हैं, तो आप 3 दिन अमोर सिल्क का ये ऑयल लगा लें और इसके बाद देखिएगा कि आपके बाल वापस आने लगेंगे बहुत आराम के साथ। यूज़ कैसे करना है ज़रा ये प्रोसीजर बहुत आसान है। ड्रॉपर है, इसके अंदर ड्रॉपर है, ड्रॉपर के अंदर आपने ऐसे कर लिया, बस ये इतना लिया आपने 1 या 2 बार, और इसको आपने अपने बालों के अंदर, जड़ों के अंदर लगा लिया। 40 मिनट तक आपने इसको रहने दिया, उसके बाद आपने इसको वॉश कर लिया। कोई गर्म तौलिया बांधने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बालों का आपको घना करेगा, स्याह करेगा, चमकदार करेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके बालों को नरिश करेगा। जो वॉल्यूम आपको चाहिए ना, कि आपको घने चाहिए बाल, शादियां आने वाली हैं, वो वेडिंग्स का सीजन है, पूरा चेंज होता है तो नॉर्मली रूटीन में, और इस सीजन में बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो ये डेफिनेटली उनको क्योर करता है। अच्छा, और अगर किसी के बहुत ज़्यादा हेयर लॉस है और वो किसी सूरत नहीं रुक रहा, तो और वो ये चाह रहे हैं कि जी उनका हेयर लॉस रुक सके, तो उसके लिए मैं आपको ये गारंटी कह सकता हूँ कि दिस इज़ अमेजिंग। ये बॉटल बहुत छोटी सी है,
लेकिन बड़ी कमाल है। ये गंजपन का एक्चुअल इलाज है। Right. ये गंजपन का एक्चुअल इलाज है। ये मैजिकल है, लेकिन ये magical है। जिनको ज्यादा हेयर लॉस है वो यूज करेंगे एब्सोल्युटली इसको, right? एब्सोल्युटली, जिनको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत है, यहाँ से बाल जा चुके हैं, थिनिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिन्होंने बड़े ड्रायर इस्तेमाल किए हैं, बड़े हाँ, अच्छा स्ट्रेटनर नॉर्मली ये होता है इस्तेमाल किए हैं। फ्रंट पर यहाँ से चले जाते हैं, तो आप Exactly. यहाँ पर ये मेरे आपको 7 ड्रॉप्स यूज करने हैं। Okay. दैट इज ऑल। 1 2 3 4 5 6 7 एंड इट्स नॉट ग्रीसी। No, ये not at all. बिल्कुल ये सिरम है और ये नरिश करेगा एंड रीग्रोथ करेगा आपके सबसे बड़ी बात है आप इसको रात को लगा लें, सुबह उठ के आप नॉर्मल हमारा जो शैम्पू है, अमोर का जो शैम्पू है, आप उससे धो लीजिए एंड दैट्स अबाउट इट। दैट्स अबाउट इट। और ये आपके बालों को डेफिनेटली घना कर देगा, आपके बालों को गिरने से रोक देगा। आई थिंक स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, यू कैन आप मेरे बाल देख सकते हैं। मैंने अपने बाल, अब मैं अपने बालों में सिवाय इसके कुछ नहीं लगाता। और मैंने सना आपको बताया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें यार यूज़ की हैं। मैंने इतनी चीज़ें यूज़ की हैं। मैंने मिनॉक्सिडिल लगाई है, मैंने प्रोपेशिया 15 साल खाई है, 15 साल 15 ईयर्स टू सेव माई हेयर। मैंने 15 साल प्रोपेशिया ली है। लेकिन अगर आप जैसे ही उसको छोड़ते हैं, आपके बाल जितने आए थे 20% उससे ज़्यादा गिर जाते हैं। सो व्हाट आई डिड वाज 3 मंथ्स बैक मैंने अपनी ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया। एंड आई प्रॉमिस यू, आई किड यू नॉट, आप मेरे बाल अब देख सकते हैं, कोई प्रोडक्ट इसमें नहीं लगी हुई सिवाय हेयर स्प्रे के, और मेरे बालों की थिकनेस आपके सामने। लवली। अच्छा, इवन बच्चों का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो जो इससे पहले जो ये ब्लैक वाली बॉटल जो उन्होंने साइड में दिखाई थी कि आप बच्चों को यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये बहुत ग्रीसी नहीं है, ऊपर से ये कि 30 to 40 मिनट्स आपने मैक्स लगाना है एंड डन। इसके बाद आप जो है वो शैम्पू कर सकते हैं। हेयर प्रोडक्ट्स भी हैं, स्किन पर भी आप लोगों ने बहुत काम बहुत ज़्यादा। देखें, स्किन की तो बात है कि ये चीज़ जो आपकी फेवरेट है, जो सना की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, उसको मैंने थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया सना। हाँ। पहले ये आर्गन बेस था, ठीक है, अब ये इजिप्शियन ऑयल बेस है। Okay. इसका हमने नाम भी मैं चेंज 2 किया है। जुमले कहना चाहूंगी इसके लिए, पहले आप इसका नाम बता दीजिए। इजिप्शियन गोल्ड सीरम। इजिप्शियन गोल्ड देखिए, सीरम। गोल्ड को ना इजिप्ट से ही अगर किया जाए तो अच्छा है। इजिप्ट के अंदर ही गोल्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उनकी स्किन भी बहुत खूबसूरत होती है। मैं मुतासिर हुआ था, वहाँ पर इजिप्शियन एक क्वीन थी, नेफरटीनी उनका नाम था। उनकी गर्दन बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत खूबसूरत थी। उनके जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसके अंदर गोल्ड बहुत ज़्यादा नुमाया है। तो हमने वहीं का ये फार्मूला है, इट इज़ कॉल्ड इजिप्शियन ट्रेजर, लेकिन इसको हमने इजिप्शियन गोल्ड सीरम का नाम दिया है। और दिस इज अमेजिंग। इसमें एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है। और आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको नजर आ जाएगा, इस पूरी बॉटल के अंदर आपको ये नजर आ जाएगा। अभी आप कॉल कर सकते हैं। वैसे अगर आप लेते हैं तो ये अच्छा, ये करता क्या है? ये आपकी स्किन को रिजुविनेट कर देता है, आपको टाइट करता है, आपकी स्किन को। आपकी लाफ लाइंस जो हैं इससे ये निकल जाती हैं, क्रोज फीट जो हैं ये खत्म हो जाते हैं, माथे की जो लाइंस हैं ये खत्म हो जाती हैं। ये लाइन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रात को 5 से 7 ड्रॉप्स यूज करने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड यू आर डन। ओके अच्छा, ये विंटर चेंज सीज़न आ चुका है एंड इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राइनेस है, मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो लिटरली मैं इसको कोई दिन में 3 से 4 मरतबा, दिन में भी मैं इसको यूज़ कर रही होती हूँ, अपने मेकअप से पहले भी यूज़ करती हूँ। हाँ, जब भी फेस वॉश करती हूँ, साहिर का जो फेस वॉश है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, ये वाला जो है। How do you like it? आपको कैसा मुझे लगता बहुत अच्छा लग रहा है। स्किन टाइटनिंग भी मिल रही है एंड दिस इज़ लव। लिटरली अगर ये ऐसी चीज़ है जो आपको मॉइस्चर देगा, आपको इसके बाद किसी और चीज़ की अपनी स्किन पर ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी बात ये ना, अगर आप बाहर से ये प्रोडक्ट लेते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको $200 का मिलेगा। 197, 195, बिकॉज यू नो, और डॉलर के रेट सबको पता है कि कहाँ पहुँच गए। तो अगर आप हमसे लेते हैं तो इसे 1800, ट्रस्ट मी, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। 1800 और ये पहले से भी ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसकी विस्कोसिटी, इसकी थिकनेस कुछ गिराई है, कुछ, और इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड की हैं। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है। यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है। यस, बिल्कुल ग्रीसी नहीं है। ये आपको जो है बहुत अच्छा मॉइस्ट देता है। इसके साथ साथ ये जो अभी साहिर जिक्र कर रहे थे ना, मैं सेकंड करूँगी इस बात को। ये देखें आप, एकदम से जो है नेचुरल ग्लो आ गया। आई एम सॉरी, मुझे ब्रूजिंग हुई भी है, थोड़ा सा मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था उस वजह से। सो ये जो है, इससे होगा क्या कि जो आपकी लाइंस आप कह रहे थे ना, ये आपको एजिंग से रोकता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा, और फर्ज कीजिए वो लोग जो बहुत यंग हैं, 25, 24, 23, जिनकी लाइंस नहीं है अभी, उनके चेहरे को ये इतना निखार देगा कि पीपल आर गोइंग टू एक्चुअली आस्क यू कि आपने किया क्या है। अच्छा साहब, मैंने ये चीज़ एक नोटिस की है कि जब हम स्किन को मॉइस्चर नहीं देते ना, तो वो एजिंग की तरफ जाती है। बट मॉइस्चर भी कौन सा,
जो आपके स्किन को हील करे। तो जो लोग रोज़ हिप ऑयल, विटामिन सी, विटामिन ई और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ है जिसमें सब कुछ है, पूरा पैकेज है। तो यूज़ इट एंड 1800 नॉट अ बैड डील एट ऑल। एक चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ ख़ास तौर पे, हाँ। मेरा ये बहुत बड़ा इश्क है राइस। हाँ, you told me। मैं दुनिया में हर आदमी को सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, आप कुछ मत करें, आप राइस सोप इस्तेमाल करें, राइस का पानी इस्तेमाल करें, राइस को इस्तेमाल करें, राइस के मास्क इस्तेमाल करें। वो इट्स अमेजिंग। इसका आपका वो भी बहुत अच्छा है, इसका राइस स्क्रब बेसिकली। ओह, राइस स्क्रब इज अमेजिंग। ये हम इसमें मैंने लिखा है सिल्वर इज गोल्ड। ये हमारा राइस सिल्वर सीरम है और ये कमाल है। इसकी आप टेक्सचर देखिए, ये पर्ली टेक्सचर आपको नजर आएगा और आप इसको लगाइए। ये इंस्टेंट फेयरनेस देता है आपको, इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है आपको, इंस्टेंट टाइट करता है आपके चेहरे को, और ये आपके चेहरे को वो लुक देगा जिसको आप ये लगाइए, ये आपको ग्लो देता है, इंस्टेंट ग्लो देता है, शाइन देता है। आप ये लगा के चले जाएं, पीपल विल एक्चुअली आस्क यू कि आपने करवाया क्या अपनी स्किन पे। आई गारंटी यू दिस। ये लिटरली मैं बता रहा हूँ। आपने देखा मेरी आवाज खुद ब खुद इसके बारे में बात, खुशी आ गई है साहिर की आवाज में। अच्छा, बिकॉज ये वो प्रोडक्ट है जो मैंने लैब में अपने सामने 3 महीने के ट्रायल पर बनवाई है। खुद बनवाई है, एक एक चीज, एक एक इंग्रेडिएंट को मैंने मॉनिटर किया है और उसकी कंसिस्टेंसीज को मॉनिटर किया। इट्स अनबिलीवेबल, ऑनेस्टली इट वर्क्स लाइक मैजिक, इट वर्क्स लाइक दिस। आप इसको लगाइए, वो आपकी खुशी से, जो आपकी खुशी आंखों तक पहुंच रही है ना, उससे हमें अंदाजा हो रहा है कि ये कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। सो प्लीज डू ट्राई दिस, आजमाइश शर्त है। एंड इसका प्राइस जो है वो क्या है? अगेन 1800 अगेन। और ये आपको आराम से 2 महीने लास्ट करेगा, बहुत आराम से, बहुत आराम से। आपको थोड़ा सा यूज करना है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा यूज करना है। यहाँ से यहाँ तक लगा लें और लगाने के बाद 1 मिनट दीजिए। 1 मिनट के बाद अभी आप अपने हाथ को बिल्कुल, मैंने देखा बहुत सॉफ्ट हो गया है। आपने इस पे सीरम भी लगाया था? जी, मैंने सीरम भी लगाया था, बट ये दोनों चीज बहुत स्किन सॉफ्ट है। आई कैन फील कि ये बहुत। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कल आप जब शो के लिए बैठे ना, डोंट वेयर एनी मेकअप, प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम लगाइए और पहले ये लगा लीजिए, उसके बाद प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम लगाइए एंड जस्ट डू योर शो। राइट, आपको कोई बेस, हालांकि हमारे पास बेस भी है, फाउंडेशन भी है, बट आई एम टेलिंग यू आपको इवन वो भी लगाने की जरूरत नहीं। ओके, अच्छा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं, जब भी साहिर आते ना, वी डिस्कस बिफोर द शो कि अच्छा ये है। लास्ट टाइम जब आए थे, लास्ट टाइम आई सेड साहिर बीबी क्रीम होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम आए बीबी क्रीम ले आए। इस बार मैंने एक और चीज़ की फरमाइश की है, वो मैं अभी बताऊंगी नहीं। इतनी क्विक फरमाइश पूरी करते हैं, इनकी टीम इतनी एक्टिव है और ये लोग इतना काम कर चुके हैं माशाल्लाह से कि अब बड़ी क्विक चीज़ें आ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और इंटरनेशनल जो है मार्केट उसको ये चेस कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। साहिर, अभी आप एक मुझे क्रीम बता रहे थे जो आप कह रहे थे कि मुझे लगा, जो मैं यूज़ भी करती हूँ। ये तो बहुत कमाल क्रीम है। आई मीन ये हमारा बेस्ट सेलर है, आप इसको देख सकते हैं। इसको आप निकाल के लगाएं, आप देखिए, खुद देखिए, आपको इसका टेक्सचर पता चल जाएगा। ये इंस्टेंट ग्लो देती है, शाइन देती है, फेयरनेस देती है। ये मैंने ज़्यादा ले लिया है। ये रात को आप अगर लगा के सो जाएं और सुबह उठ के आप अपने आप को देखें तो लिटरली ये 30 सेकंड्स का चैलेंज है। मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि 30 आपको भी अपने चेहरे, मैं अभी दिखाती हूँ अपने, ताकि फिर मुझे एहसास हो कि मुझे दोबारा मैनिक्योर के लिए जाना। ये देखिए, आप लोगों को डिफरेंस फील होगा। सी, ये देखिए आप, देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, आपने उस पे राइस सीरम भी लगाया है, उस पे आपने जो हमारा इजिप्शियन ऑयल है वो भी लगाया है। एंड आप देखिए कितनी नीट हो गई है इसके ना। नाउ यू, हाँ, अब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस पे टिंट लगाना है, यू आर डन। ओके, ये बता दिया आपको इन्होंने कि क्या अगली बार जब मैं आऊंगा तो आपने क्या कहता है, पीच एंड रोज पिंक। पीच एंड रोज पिंक जो है, रोज पिंक एंड पीच, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये आपको टिंट पे इंशाल्लाह अमोर में मिलेंगे आने वाली प्रोडक्ट्स में। देखिए, इसके बाद फिर हम मस्कारा भी बनाएंगे, फिर हम ब्रॉन्जर्स एंड ऐसी चीजें भी, मेकअप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी लाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट ये चाहिए कि आप लोग प्रोडक्ट्स को ट्राई कीजिए और फिर फरमाइश कीजिए कि और चीजें हों, तो इंशाल्लाह साहिर आप लोगों के लिए काम करें। हमने जितनी प्रोडक्ट्स दी हैं और जिस तरह से हम लोगों को जो रिस्पांस मिलता है वो बड़ा कमाल है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लेंट्स ना होने के बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अपने वी स्टैंड बिहाइंड आवर वर्ड्स। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आती है तो विल ट्राई टू रेक्टिफाई। हमारे यहाँ ऑन बोर्ड डॉक्टर्स हैं जो कंसल्टेंट्स के तौर पे आपकी मदद करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं। तो यू कैन कॉल, आप अमोर ब्यूटी के पेज पे जा सकते हैं, amorbeauty.com के पेज पे जा सकते हैं। मैं ख़ास तौर पे इसका जिक्र करना चाहता हूँ, ये बेतहाशा लोग इसको लेते हैं, ये ऑर्गेनिक है और वेट लॉस के लिए शायद इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है।
Okay. बिकॉज ये आपके इंचेस को कम कर देगा। मैं पिछले 1.5 माह से एक्सरसाइज नहीं कर रही और मैं वो आदमी हूँ जो 15-15 माइल्स भागता था। मैं एक्सरसाइज, आपने देखा होगा ये मेरे यहाँ पर लगे हुए हैं, एंड देन मैं इस वक्त ब्रेसेस पहने हुए हूँ, नी के ब्रेस मैंने पहने हुए, मेरा लिगामेंट यहाँ से ख़त्म हो गया है। तो और डॉक्टर्स ने मुझे ऑपरेशन का कहा है, तो मेरे लिए बड़ा मसला था कि मैं अपने वेट को मेंटेन कैसे करूँ। तो वैसे तो मैं खा ही रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था। जब हम कहते हैं ना कि डाइट नहीं चाहिए, एक्सरसाइज नहीं चाहिए, तो आप कहते तो हैं और आपको पता होता है कि प्रोडक्ट ऐसी है, लेकिन जब आप खुद करते हैं तो आपको पता चलता है। मैं एक्सरसाइज कर नहीं सकता, डाइट पे मेरा ईमान ही नहीं है। तो जब ईमान ही नहीं है तो फिर क्या बात करनी है उसकी? बिल्कुल नहीं है ईमान मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे, इसके अलावा किसी चीज़ पे नहीं। लेकिन डाइट पे तो बिल्कुल कोई यकीन नहीं है मुझे। मैं डोनट्स खाता हूँ, मैं खीर खाता हूँ, मैं तमाम चीज़ें खाता हूँ, लेकिन मैं नाश्ते के बाद सुबह 1 गोली ये भी खाता हूँ। Okay. और ये आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखती है, आपको आपकी वेस्ट जो है उसको ट्रिम रखती है, आपके सामने का जो हिस्सा है उसको ट्रिम रखती है। साइड्स आप देख लें मेरी कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तो ये आपको मदद देगी ऑनेस्टली। अगर आप अभी शादियों का सीज़न है, अगर आपके 15 दिन भी आपके पास हैं और 15 दिन बाद आपको किसी शादी में जाना है, तो मैं आई कैन गारंटी यू दिस कि ये मैजिक काम करता है। राइट। और एजिंग के प्रोसेस में तो बहुत सारी बीमारियां, मोटापा वजह बनता है, तो आप इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं ताकि आप जो जिस तरह इन्होंने कहा कि बैली फैट आ जाता है, साइड आपके जो लव हैंडल्स हैं इस पर फैट आ जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आप को जो है वो आप लीन रखने के लिए। सो इस प्रोडक्ट के प्राइस क्या है? वैसे अगर आप लेते हैं तो प्रोडक्ट्स है वेरी एक्सपेंसिव और ये ऑर्गेनिक है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत एक्सपेंसिव है। वैसे अगर लेते हैं तो 3000, लेकिन अगर आपके शो से लेते हैं तो 1500। अच्छा, और इसमें 30 कैप्सूल 30 कैप्सूल 1 मंथ का है और ये आपको 1500 का मिलेगा। और ये आपको पहले ही वीक के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, तो आपको खुद बहुत खुशी होती है। देखिए ये बात याद रखिएगा, वो मोटापा या वो वेट जो आपने 15-20 सालों में किया है वो एक हफ्ते में नहीं जाएगा, बट पहले हफ्ते में गारंटेड आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, यस आई एम लूजिंग वेट। देयर इज, पहले आपकी ये जगह जो है ये कम होगी, थोड़ा सा ये जो है ये जाएगा, फिर इसके बाद आपको हल्का हल्का लगने लगेगा कि आपके कपड़े थोड़े से ढीले हो गए, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू विल हैव मोर एनर्जी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, अचानक से आपको लगेगा कि आप ज़्यादा काम कर सकते हैं या कर सकती हैं। और फिर 1 महीने के बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा जब लोग आपसे ये कहेंगे यू नो व्हाट, आपने वेट लूज किया है, आपने वेट लूज किया है, तब आपको पता क्या किया है आपने। फिर आप ज़रूर बताइएगा कि आपने अमोर की जो है वेट लॉस प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया है ताकि दूसरों को भी जो है वो इससे फ़ायदा पहुंच सके। अच्छा, ये भी एक और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ये भी मैंने पर्सनली यूज़ की है, एंड मैं वैसे जो फ्रेश एलोवेरा का कहते हैं कि कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो लगा के अक्सर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती थी, तो ये ओरिजिनल सिरम है एलोवेरा का। मैं आप कहता हूँ आप एक बार इसको लगाइए, मैं सब प्रोडक्ट्स यूज कर लेती हूं। You would just go crazy, you would go crazy। खुशबू बहुत अच्छी है, एलोवेरा वैसे बहुत अच्छा है, yes. आप इसको सिर्फ लगाइए एंड देन यू विल नो। मैं इसको ऑलरेडी यूज कर रही हूँ, सो आई नो कि ये बहुत अच्छी है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अमोर की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, सब में बहुत बेहतरीन खुशबू है जो हमें अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इनको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये भी अच्छा सिरम है। अच्छा, आप अपनी बीबी क्रीम के बारे में भी ज़रूर अच्छा, बताइए। बीबी क्रीम एक ऐसी क्रीम है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपको, कोई स्किन टोन हो, कोई स्किन का कलर हो, कैसी भी स्किन हो, ये आपके काम आती है। आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, इस्तेमाल बिल्कुल थोड़ी सी होती है, इतनी सी इस्तेमाल होती है पूरे फेस के लिए। अगर मैं पूरे फेस के लिए बताऊं तो आप लिटरली ये देख लीजिए, एक 1 ड्रॉप, नॉट इवन पीस साइज, ये दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ लगाई, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा ना। यस, नहीं वो आइडिया हो रहा है, खवातीन को आइडिया हो जाएगा, डोंट वरी। तो बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा ले लीजिए, ये आपको दुनिया की बेहतरीन कवरेज देगी। द बेस्ट पार्ट इज कि आपका कलर कोई भी हो, आप देखिए मेरे जहन में था कि आपका कलर कैसा भी हो आप खूबसूरत है। True. तो आपका कलर कोई भी हो, यू आर ब्यूटीफुल, तो आप उस कलर को बेहतर कर लें, उसको इवन कर लें। अगर आपका कलर कैसे भी रंगत के आप हैं, यू नो लाइटर साइड पे हैं, डार्कर साइड पे हैं, डजंट मैटर, आप सिर्फ बीबी क्रीम इतनी सी लीजिए, अपने ब्यूटी ब्लेंडर से या हाथ से इसको लगा लीजिए और इसको इवनली आप उसको स्प्रेड कर दें। आपको किसी कंसीलर की ज़रूरत नहीं है, किसी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आप बीबी क्रीम लगाइए और आपने जहाँ जाना है आप अच्छा, आप इससे अपनी स्किन प्रेप कर लीजिएगा, मतलब प्रिपेयर कर लीजिएगा बिफोर बीबी क्रीम। ये ज़रूर आप यूज़ करें, वो तमाम लोग जो मेकअप करते हैं, उसके बाद आप जब ये लगा लेंगे आपके स्किन पे मॉइस्चर होगा, फिर ये जो 1 ड्रॉप जिस तरह इन्होंने कहा आप बीबी क्रीम का यूज़ करेंगे, सो आपकी स्किन
बहुत अच्छी जो है और वो आपको रेडी पता हो है इसकी जाएगी। स्टेइंग क्या है? 24 आवर्स, मोर देन 24 आवर्स। लवली। अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो, और इसको निकालने का दुनिया का आसान तरीन तरीका वो है, क्या? आसान तरीका, कोई भी लोशन ले लीजिए, अप्लाई कीजिए, टेक इट ऑफ एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। ओके, और आप लवली। लगाते ही इतना सा है, आप इसको बहुत ज्यादा नहीं लगाते, आप इसको थोपते नहीं है, लेकिन ये आपको कवरेज मेरे ख्याल में शायद सबसे बेस्ट देती है। ओके, इसके अलावा राइस स्क्रब्स भी हैं, इनके मास्क भी हैं, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं एंड जो भी प्रोडक्ट्स हैं ज़रूर इनको इस्तेमाल कीजिए एंड अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच साहिर। Thank you very much. बहुत-बहुत इट्स शुक्रिया। ऑलवेज लवली मीटिंग यू कि आप आते हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि Thank नेक्स्ट टाइम हमें टेंट भी मिले यहाँ। सो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।